इवनिंग निखिल। कैसा रहा सेशन आज का? लोगों ने ज्वाइन किया तुम दोनों ने? यस मैम किया। ओके, काफी हेल्पफुल होगा ना? यस मैम सही था।
आज तो अभी बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं। कोई नहीं, हम लोग PYQs रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के, ठीक है, क्योंकि कल तुम लोगों का टेस्ट है ना, इसी का ही है। बोलो। यस मैम। ठीक है, करते हैं PYQs ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्क्रीन शेयर कर दी। तो के टेस्ट के लिए तो हमें प्रैक्टिस करना है, फिर मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज कैपेसिटर। बोलिए। गुड इवनिंग। चलो, करेक्ट द सेटअप टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा सेटअप करेक्ट है जो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकें, जिससे हम करो। क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट द सेटअप टू वेरीफाई ओम्स लॉ। कौन सा सेटअप करेक्ट है? देखो, वोल्ट मीटर एमीटर लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ओम्स लॉ में क्या वेरीफाई करते हैं? V इक्वल्स टू IR। आई। हाँ, I क्या होगा? जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा। V पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और पोटेंशियल को, वोल्ट मीटर को, उसमें पैरेलल में। कल ही पढ़ा है। तो देख लो इनके अकॉर्डिंग चारों कैसे हैं, कौन सा होना चाहिए। सी ऑप्शन। तीन।
क्वेश्चन नंबर 19 का नो, सी नहीं है। देखो पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। तो पहले ये देखो, एमीटर एक तो इसमें का एक एमीटर और वोल्टमीटर एक तो इसमें सही कनेक्टेड है ना, पैरेलल में ये लगा हुआ। और कहाँ पे सही कनेक्टेड है एमीटर को? वोल्टमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो ये किसका पोटेंशियल देगा? तो मुझे वोल्टेज वो मेजर करानी है जो पूरे सर्किट का करंट और आर इक्विवेलेंट का है। देखो यहाँ से जब तुम्हारा कोई भी करंट फ्लो होगा, I2, ठीक है। तो यहाँ पे ए के पास यहाँ पे टोटल करंट जा रहा है I1 प्लस I2। और वोल्ट मीटर कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा वो रेजिस्टेंस मेजर करेगा? देखो इन दो पॉइंट्स का, ये जो पॉइंट्स हैं P और Q, ये किसके पैरेलल में है? देखो इस वाले रेजिस्टेंस के और इस वाले रेजिस्टेंस के भी। अब यानी ये भी वेरीफाई कर रहा है कुछ हद तक। बट एमीटर में देखो, अगर ये सर्किट में यहाँ से करंट आया है ना, यहाँ से I1 आया, देखो कुछ करंट यहाँ चला गया, तब मतलब टोटल करंट आई है, यहाँ पर I1 चला गया, फिर कुछ यहाँ से जाएगा करंट, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ करंट जाएगा जो I2 आया है ना, इस पॉइंट में डिवाइड हो गया, तो I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया। तो ए सिर्फ कौन सा करंट मेजर कर पाएगा? तुम्हारा I2। जबकि फर्स्ट वाले में देखो तुम्हारा जो ए है वो कौन सा करंट मेजर कर रहा है? टोटल करंट। एक बार देखो पहला वाला, देखो ए का एमीटर जो है वो एकदम पहले वाले को मेजर कर रहा है, V इक्वल्स टू आई आर। ये तुम्हारा यहाँ से टोटल करंट आई आया, देखो इधर से। तो यहाँ पर तुम्हारा वोल्ट मीटर में कुछ करंट ड्रॉप होगा, बाकी सारा करंट यहाँ आ जाएगा I1, है ना। यही करंट आगे जाएगा, यही करंट यहाँ से जाके I1 यहाँ आ गया, वोल्ट मीटर वाला कुछ करंट आ गया, तो एमीटर के पास पूरी सर्किट का जो करंट है ऑल ओवर करंट जा रहा है। वोल्ट मीटर भी पैरेलल में है, तो मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरे वाले में देखो एमीटर में सिर्फ कौन सा करंट जाएगा? जो इस वाले रेजिस्टेंस से पास करेगा, है ना। बल्कि मेन रेजिस्टेंस तो हमारा ये है, मतलब यानी या तो फिर दोनों रेजिस्टेंस का करंट का एमीटर में आना चाहिए, तो यानी ये वाला गलत हो गया। सी में देखो, सी में से क्या हुआ? हमारे पास सारा का सारा करंट गया वोल्ट मीटर के पास, ठीक है, वोल्ट मीटर के पास सारा करंट चला गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी एमीटर वाली, यहाँ पे तुम्हारा करंट मान लो I1, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे तुम्हारा करंट I2, और वोल्ट मीटर को कहाँ लगा दिया? देखो सीरीज में, तो ये वाला तुम्हारा गलत हो जाएगा। डी वाला, ऐसे डी वाला भी नहीं बन पा रहा है ना, तो तुम्हारा इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन, जिसमें वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों सही लगे हुए हैं, तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 करो। तो पहले ये देखो कि इसमें देखो पहले कितनी बैटरी है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 बैटरी है। तो पहले 6 बैटरी का इक्विवेलेंट निकालोगे, है ना। कैसे निकालेंगे वो देखो पहले, सेल वाला।
ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को। कैसे कनेक्शन होना चाहिए, एक पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, नेगेटिव के साथ, फिर एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ऊपर वाली ब्रांच में देखो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, सही है। ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ऊपर ई इक्विवेलेंट कितना बन गया, ऐड कर देते हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरीके से कनेक्ट हो तो क्या कर दो, ऐड। तो बच्चों कितने बन गए, 2 4 6। ऊपर वाली ब्रांच का ये कितना आया वोल्टेज, 6 वोल्ट। नीचे वाली ब्रांच देखो, प्लस वाला किससे कनेक्ट है, प्लस से। देखो यहाँ पे प्लस वाला प्लस से और ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव से, है ना। अब इस वाले का देखो, ये वाला प्लस से और ये नेगेटिव से, मतलब ये देखो ये ऐसे बनेगा। ऊपर वाली ब्रांच का ये तुमने कनेक्ट किया 6 वोल्ट, ठीक है। फिर तुमने ये कनेक्ट किया यहाँ पे ऐसे, कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। पर देखो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये इसका पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, बल्कि कनेक्ट कैसे होने चाहिए, अपोजिट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका ई इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट पोटेंशियल। अब क्या कर देंगे माइनस, तो 6 - 6 यानी 0 वोल्ट, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल के हिसाब से देखो तो कोई भी पोटेंशियल है ही नहीं, तो करंट कितना हो जाएगा, 0। जीरो। ये रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है हमारे हर लूप में, 0 बन गया। देख समझ पा रहे हो ये क्यों हुआ। तुमने ऊपर वाला निकाला भाई, मैम बिल्कुल सही कनेक्शन है, मैम ने बोला है प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट होने चाहिए, तो ऐसे कनेक्ट है, तो ऐड कर दिए 6। नीचे वाली ब्रांच में भी ऐसी कनेक्टेड, तो तुमने 6 ऐड कर दिए। फिर इसके बाद देखो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, अब ये उल्टे कनेक्टेड हो गए, तो अब तुम इनको क्या कर दोगे फिर से, अब करोगे माइनस, तो माइनस करोगे तो 6 में से 6 0, ठीक है। तो करंट कितना आ गया तुम्हारा, 0 एम्पियर। बच्चों 40 करो, 40 देखो क्या कह रहा है, साथ में करते हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी है विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इतने ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है। इनफाइनाइट नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये रही बैटरी का आगे, ये रही 20 वोल्ट की बैटरी, ये रही, और 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऑल एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स आर आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है पता है ना, कि मतलब एमीटर के पास आइडियल रेजिस्टेंस 0, वोल्ट मीटर के पास मैक्सिमम। तो ये आइडियल है, तो तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट रीडिंग हो सकती है, चूज द करेक्ट रीडिंग। ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और ये एमीटर। भाई वोल्ट मीटर तो 9 वोल्ट ही मेजर करेगा, सिंपल सी बात है। बस ये जो छोटी सी इसकी जो बैटरी है, देखो 0.5 ओम रेजिस्टेंस किसका है ये, 9 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इनफाइनाइट नेटवर्क। इस बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस भी है विद इंटरनल रेजिस्टेंस, बट 9 वोल्ट की बैटरी है। तो वोल्टेज तो तुम्हारी जो वोल्ट मीटर की है अभी, वो तो 9 वोल्ट आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, कितना मेजर करेगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल। तो ये कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट माइनस आई जो सर्किट का करंट है, माइनस 0.5 ओम, है ना। तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले आई करंट कितना है सर्किट का, इन इस पॉइंट पे कितना करंट फ्लो, मतलब बैटरी से कितना करंट निकलेगा, तो बताओ कितना जाएगा। देखो ये 1/1, ये 1/1, ये भी 1/1, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, 18 एम्पियर जाएगा।
ये 1 ओम, ये 4 एम्पियर। तो पहले तो निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास, तो हम A1 की रीडिंग निकाल सकते हैं। टोटल पोटेंशियल हमारे पास 9 वोल्ट का है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? A1 की रीडिंग कितनी है? 18 एम्पियर। ना, इतना लंबा नहीं आएगा। पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालो। मैंने तुम्हें शायद ये होमवर्क दिया था कि जो इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका आर इक्विवेलेंट निकालना तुम्हें घर से सीखना था। बोलो। तो ये तुम्हारा होमवर्क ही रहेगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आगे क्या करना है। आर इक्विवेलेंट मान लो तुमने निकालना सीख लिया, उस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आई है 4 ओम। आता है इनफाइनाइट लैडर का निकालना कैसे निकालते हैं? नहीं आता ना किसी को भी? होमवर्क दिया था फिर भी है नहीं आता ना किसी को भी? किसी ने भी नहीं किया ना घर जाके? है यहाँ पे सिखा रही हूँ, देख लो कैसे करते हैं। देखो, इनफाइनाइट लैडर वाला जब भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। मतलब इनफाइनाइट लैडर का मतलब क्या है, इसमें जो रीडिंग्स है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? क्वेश्चन ऐसे ही है। ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1, ये 1, और ये वाला कितना है, 4 4 4, और फिर ऐसे करके दिखाया हुआ है इनफाइनाइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एमीटर भी लगे हुए हैं, वो अभी बाद में काम करते हैं। पहले क्या करना है, तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों इस केस में कैसे निकालते हैं, देखो एक बात बताओ, जब ये इनफाइनाइट रीडिंग है तो मैं क्या मान लू, इन सबका जो आर इक्विवेलेंट है ना, मैं मान लेती हूँ वो कितना है, एक्स है। ठीक है, मान लो ये आर इक्विवेलेंट है जो एक्स है, तो मैं इसका आर इक्विवेलेंट बना देती हूँ कि इस इन सब का जो आर इक्विवेलेंट आया है वो यहाँ पे लिखती हूँ, वो आया मेरा एक्स। तो ये मैंने एक्स लगा दिया। अब एक बात बताओ, एक्स ओम, अब ये इनफाइनाइट है। अगर मैं यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट है, देखो रिपीटिंग यूनिट यही है ना, 141, यही बार बार रिपीट हो रहा है, 141 141 141। अगर इसको दोबारा से मैं एक बार बताओ, अगर यहाँ पे आगे लगा दूं, यहाँ पे देखो एक्स ओम, मैंने बोला कि ये इसका आर इक्विवेलेंट लेट किया। अब जो रिपीटिंग यूनिट है ना उसको ऐड कर दो इसके आगे, ऐसे बोलो। ये कितना है, एक, ये कितना है, 4, और ये कितना है, एक, और ये एक्स क्या है, जितने भी ये इनफाइनाइट जो पीछे थे ना, ये इन सबका क्या बता दिया मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये भी 4, इसके आगे एक क्या ऐड कर देनी है तुम्हें, रिपीटिंग यूनिट। भाई एक बार बताओ, जो इनफाइनाइट चीज है अगर तुम उसमें सेम एक नंबर ऐड कर दोगे तो क्या कोई फर्क आएगा? बोलो। नो ये मैम। ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो तुमने इनफाइनाइट टाइम वाले का आर इक्विवेलेंट माना एक्स। उसके आगे हमेशा हर क्वेश्चन में यही करना है, जो भी इनफाइनाइट वाले हो उनमें आगे रिपीटिंग यूनिट को ऐड कर दो। तुमने रिपीटिंग यूनिट ऐड कर दी, अब क्या निकालो बच्चों, आर इक्विवेलेंट। मुझे बताओ 4 और एक्स सीरीज में है कि पैरेलल में? ये ए पॉइंट है और ये तुम्हारा पॉइंट सपोज करो बी है। बताओ, ये ए और बी के अक्रॉस निकालना है। अब मुझे बताओ 4 और एक्स सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये वाला 4 और ये एक्स सीरीज और पैरेलल? ए और बी के बीच में निकालोगे तो यहाँ पर पहुंचे तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके आधा करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ आ जाएगा। तो 4 और एक्स किस में हो गए, पैरेलल। हाँ। तो ये सोचा करो ना इसमें कि ए और बी के बीच में मैडम पूछ रही है, तो मतलब करंट यहाँ से जाएगा टोटल आई, फिर यहाँ ए, ये डी पॉइंट से करंट डिवाइड हुआ, तो यानी 4 और एक्स पैरेलल में है। तो देखो अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना चाहती हूँ मैं, इस सर्किट का, जो ये सर्किट बनाया है नया, ये ऐसे रिड्यूस कर लेना है तुम्हें। अब इसका तुम आर इक्विवेलेंट निकालोगे, करो सॉल्व। 4x
पैरेलल में है, तो ये कितना हो गया 4x अपॉन 4 प्लस एक्स। अब इसके बाद देखो ये सर्किट अब और कैसे रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम, ये कितना आ गया 4x अपॉन 4 प्लस एक्स, और यहाँ कितना है 1 ओम। अब कैसे, अब क्या ये तीनों किस में हो गए, तीनों अब ये तीनों किस में हो गए, पहला सर्किट दूसरा सर्किट है, किसमें अब हो तो गए, सीरीज अब तो सीरीज में हो गए ना भाई। ऐसे करंट गया पूरा का पूरा, यूं करंट जाके बी पॉइंट पे एंटर कर गया, तो सारा का सारा सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट देखो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 4x अपॉन 4 प्लस एक्स, तो कितना हो गया 2 प्लस 4x अपॉन 4 प्लस एक्स, फिर कितना हो गया 4 प्लस एक्सियम, ये कितना हो गया 4 2 जा 8 प्लस 6x है, प्लस और तुमने आर इक्विवेलेंट कितना माना था इनिशियली में, कितना है पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट x है, तो ये आर इक्विवेलेंट को अब किसके बराबर रख दोगे, x के बराबर। ये तुमने x के बराबर रख दिया, ये तुम्हारा 8 प्लस 6x और ये तुम्हारा 4 प्लस एक्स। अब ये बन जाएगी एक क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। रूट्स तुम्हें करने आते ही हैं, यस मैम, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी लगाओगे, तो यहाँ से तुम्हारे x की वैल्यू बच्चों निकल के आई 4 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। तो हमेशा इनमें ऐसे ही करना है, क्या करना है कि भाई मैंने मैम सबका मान लिया आर इक्विवेलेंट x है, अब उसके आगे जो रिपीटिंग यूनिट है वो लगा दो, जैसे इसमें 1 4 1 है तो तुमने वो लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद आर इक्विवेलेंट ले लो कि भाई 4x का पहले ये सेकंड वाला देखो, सेकंड स्टेज 4x का सीरीज पैरेलल में है तो 4 प्लस एक्स, फिर ये तुमने बनाया थर्ड वाला, तो ये तीनों सीरीज में मैम, तो आर इक्विवेलेंट को सीरीज में कर दिया और तुमने आर इक्विवेलेंट एक्स के बराबर माना है, तो दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 4 ओम। तो बच्चों अब तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, आ जाओ। I'm sorry. आर इक्विवेलेंट आ चुका है, वोल्ट मीटर है तुम्हारे पास, सर्किट में करंट बता दो कितना आएगा A1 के पास, कितना होता है वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, देखो यहाँ लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और I कितना हो जाएगा V बाय R। अब V कितना गिवन है तुम्हें 9 वोल्ट, R कितना है 4 तो तुमने निकाला है, और 0.5 इस बैटरी का हो गया, बोलो यस है कि नहीं, यस तो 4 और ये सीरीज में ही होंगे भाई सारे, तो 4 प्लस 0.5 कितना हो गया 4.5, तो करंट देखो कितना आ गया तुम्हारा 2 एम्पियर, तो आई है 2 एम्पियर। तो तुम्हारा जो ये A1 है ये कितनी रीडिंग नोट करेगा 2 एम्पियर नोट करेगा, ठीक है, तो रीडिंग ऑफ A इज 2 एम्पियर। तो अब तुम देखो, अब A2 की निकाल सकते हो, मुझे बताओ A2 का निकाल सकते हो। अब 2 एम्पियर करंट तुम्हारा यहाँ पहुंचेगा, एक बात बताओ, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट पहुंचा, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ, और तुम्हें करंट डिवाइड रेशियो लगाना आता है, यस करंट डिवाइड रेशियो। बस अगर तुम्हें पूछा जाए कि 4 ओम के पास कितना रेजिस्टेंस है तो निकाल, कितना करंट है तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बताओ, 4 ओम के पास बताओ कितना करंट है। अच्छा रुको रुको, लगा सकते हैं, पैरेलल में तो है दोनों, 1 और 4 पैरेलल में है ना, तो लगा सकते हो। 1/5 हाँ, तो यानी कि ऊपर ऊपर लिखोगे 1/5 इंटू 2, तो 2/5 हुआ ना, टोटल करंट से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो टोटल करंट सर्किट का कितना है 2 एम्पियर। अब देखो अगर वोल्टेज की बात करें कि मैम 9 वोल्ट क्यों नहीं है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा 9 वोल्ट माइनस आई
आर, तो आर तो मेरा 0.5, आर कितना है 2, तो 9 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1। अब 9 में से एक गया तो 8 वोल्ट, तो तुम्हारा वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग नोट करेगा 8 वोल्ट, जबकि उसमें वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए सी और डी भी गलत है। समझ में आया ये 8 वोल्ट कैसे आया? 8 वोल्ट वाला पता चला। भाई देखो, तुम्हारे पास जो तुम्हारी बैटरी है उसके पास कितना वो है, देखो उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है। 0.5 हाँ, अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। तो अब वोल्टेज। तुम, हाँ तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के एक्स वाई पॉइंट के बीच की वोल्टेज कैसे निकालोगे? 9 वोल्ट दी हुई है और मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, सुनो। अब वोल्ट मीटर कितनी मेजर करेगा, 9 वोल्ट, ठीक है। इस सर्किट जो मैंने बनाया है इसमें वोल्ट मीटर कितनी मेजर करेगा, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। अब देखो इसमें तुम्हें क्या बोला है, इस बैटरी के पास खुद का रेजिस्टेंस भी है 0.5 ओम, तो यहाँ क्या लगाओ, एक रेजिस्टेंस कितना है 0.5। अब बताओ वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग लेगा इन दो पॉइंट्स के बीच की, एक्स वाई के बीच की, तो V माइनस आई आर। भाई ये जो 0.5 है इसका भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, है ना, यस मैम। जो ये खुद खा जाएगा, तो V माइनस आई आर, तो ये पूरा 9 वोल्ट और ये आई आर कितना आ गया तुम्हारा 8 वोल्ट, ठीक है। यस मैम, क्लियर। अब केसीएल पे पर देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ अच्छा सा दिख जाए तो। क्वेश्चन नंबर 42, लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड टू ए यूनिफॉर्म वायर विद रेजिस्टेंस साइड क्रॉस पीस ऑफ द मिडल, द एपेक्स एंगल इज 60, रेजिस्टेंस बिटवीन द, ये करो क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है कि आपके पास एक लेटर है ए इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर विद रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। एक लेटर बनाया, जैसे ये ए लेटर होता है, इसको हमने वायर की हेल्प से बनाया, और एक ऐसी वायर जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। द साइड ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो साइड है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर की है, मतलब ये साइड भी 20 अगर बड़े में बनाए, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, एंड द क्रॉस पीस ऑफ द मिडल इज 10 सेंटीमीटर, ये वाला जो पीस है ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ पहले तो हर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, ए बी का कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर की है, तो इसका कितना हो गया पूरा 20 ओम। हाँ 20 ओम है ना, वो पर सेंटीमीटर है, तो जितने से मल्टीप्लाई कर दोगे उतना ओम का रेजिस्टेंस हो गया, वेरी गुड। अब क्या कह रहा है, द अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द लेग्स, एंड्स ऑफ द लेग यानी बी और सी के बीच में तुम्हें बताना है रेजिस्टेंस कितना है। अपेक्स एंगल यानी ये एंगल होगा विच इज 60 डिग्री, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द लेग्स। किस किस के बीच में निकालना है, देखो बी और सी के बीच में है ना, तो मेरा रेजिस्टेंस मतलब फ्री एंड्स के बीच में बी और सी। अब ये देखो कि ये एंगल 60 डिग्री का क्या काम है, देख लो पहले वाले जो क्वेश्चन है 2013 10 है, ये थोड़े से टफ है, और पहले जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत आसान आ रहे हैं। अब देखो क्या है,
बी और सी के बीच में है, तो इसका मतलब बैटरी लगी हुई है यहाँ। सपोज करंट गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, करंट गया, इस पॉइंट से करंट डिवाइड होएगा कि नहीं? कुछ करंट यहाँ चला गया मानो I1, कुछ करंट तुम्हारा यहाँ चला गया मानो I2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करंट आया? I2, फिर इस ब्रांच में पूरा I1 जाएगा, इस पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पे फिर से तुम्हारा I करंट जाके C में चला जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा मतलब ये सर्किट है। अब तुम्हें ये चाहिए होगा, देखो तुम्हें पता है A और जो B लेंथ है इसका पूरा रेजिस्टेंस 20 ओम है ना। अब अगर मैं तुमसे कहूँ R इक्विवेलेंट निकालो, तो तुमने निकाल लिया कि मैम यहाँ से करंट डिवाइड हुआ है, यहाँ I1 यहाँ चला गया और I2 यहाँ, और यहाँ भी I2 है, तो दैट मीन्स जो ये वाली इसको मान लेते हैं EF। तो देखो AE और AF किस में हो गए? सीरीज में, है ना। AE और AF किस में हो गए? AE और AF किस में हो गए? पैरेलल में। हाँ भाई, करंट बांटा ना तुमने, बी से करंट चला, ई पॉइंट पे करंट डिवाइड, तो एक तो करंट चला गया ए की तरफ, एक करंट चला गया एफ की तरफ, तो ए यहाँ तो दोनों में सेम सेम है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, और ई एफ के साथ ये किस में है? पैरेलल में। अब तुम्हें चाहिए कि भाई तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंस है ए बी का 20 ओम, पर हमें अब क्या करना है? ए ई और ए एफ का रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये भी तो जरूरी है। अब ए और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, कैसे माने? तो अब क्या करोगे? लेट कर लो कि ऐसे लेट कर लो यहाँ पे, मान लो ये रेजिस्टेंस बच्चों एक्स ओम है, तो ई और बी वाला कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, है ना। पूरी ब्रांच का तो 20 है ना, अगर ए से लेके ई का कितना है एक्स, तो ई बी का कितना हो जाएगा? बी माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ का मान लो एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब निकाल लो ए ई एफ का बीच में, एक्स एक्स सीरीज में, तो 2x हो गया, और 2x ई एफ का कितना है? 10, 2x 10 के साथ पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया? ए ई एफ का आर इक्विवेलेंट डैश कितना आया? 2x इंटू 10 अपॉन 2x प्लस 10, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 20x अपॉन 2x प्लस 10। अब बात रही ई बी और ई एफ की, तो ये सारे किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो अब आर पूरा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? देखो 20x अपॉन 2x प्लस 10 प्लस 20 माइनस एक्स प्लस, मेरे हिसाब से तो यहाँ प्लस 20 माइनस एक्स, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट। निकालो कितना है एक बार, और कितना आ रहा है ये इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बताओ यहाँ पे। देखो बहुत आसान है, उस अपेक्स एंगल का कुछ काम भी नहीं आया वैसे तो। समझ आया ये सवाल क्या किया है? अनमोल, मैम यहाँ तक तो आ गया मैम भी, उस AE और AF का x मान लिया, और उसके बाद क्या किया मैम उनको? उसके बाद क्या किया? देखो अलग से शीट में हो जाती है, उसके बाद क्या किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इतना टफ भी नहीं है। तुम्हें यहाँ से 10 सेंटीमीटर दे दिया था, है ना, कि ये 10 सेंटीमीटर है, और ये पूरी लाइन का तुमने खुद ही बताया है कि मैम ये तो 20 ओम है ना, सॉरी ये भी 20 ओम है, सॉरी ये मैम 20 ओम है। पर तुमने देखा कि यहाँ से करंट आई आया, तो कुछ करंट I1 यहाँ चला गया और कुछ करंट I2 यहाँ चला गया, फिर घूम के I2 करंट यहाँ गया, और इस पॉइंट पे देखो I1 और I2 दोनों मिल गए और यहाँ से I करंट वापस आ गया।
तो सर्किट तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब तुमने क्या किया कि मैम ये जो पॉइंट है हमारा ई और एफ, अब देख रहे हो कि I2 तो मैम सीरीज में है, तो I2 सीरीज में क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो यानी तुम्हें अब रेजिस्टेंस भी तो चाहिए। तो मैंने ये रेजिस्टेंस मान लिया, ये x है और ये वाला x है और ये वाला है बीट से ही 20 माइनस एक्स और ये कितना है 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब ट्रायंगल AEF वाला देखो, क्या किया, x और x सीरीज में कितने हो गए 2x, I2 सीरीज में है ना, तो 2x हो गया। अब ये दोनों I1 के साथ किस में है, पैरेलल में, तो मैंने इसका R इक्विवेलेंट डैश कितना निकाला, पैरेलल में, तो इसका पैरेलल में R1 R2 कितना है 10, फिर R1 प्लस R2, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल वाला, है ना, R इक्विवेलेंट। अब तो अब ये ऐसे हो गया, ये आ गया तुम्हारा 2x, ये तुम्हारा 20x ही लगा लो, 20x अपॉन 2x प्लस 10। अब मुझे बताओ ये जो आई ये वाला है जो 20 माइनस एक्स और ये 20 माइनस एक्स और ये जो ये वाला आया, ये तीनों सीरीज में ही तो होंगे, क्योंकि बी और सी के साथ ही तो कनेक्टेड है ये सारे। देखो इसमें आई आई जा रहा है ना, तो ये तो सीरीज में है, पूरा करंट होके आ गया। तो ये अब तुम्हारा ये 20 माइनस एक्स और ये यहाँ पे 20 माइनस एक्स, अब इनको क्या कर दिया सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट टोटल कितना आ गया 20x अपॉन 2x प्लस 10 प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। तो ये सॉल्व करते जाओ, प्लस 40 माइनस 2x, एलसीएम ले लो 2x प्लस 10 का, तो कितना बन गया तुम्हारा 20x प्लस, इसको सॉल्व कर लो भाई कितना बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी मेरे हिसाब से, तो करना एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू निकाल लो पहले तो यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, एक्स मैम 100/19 आ रहा 100/19। है। यस मैम। नहीं, x की वैल्यू 10 ओम आ रही है, ये मान लो ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 20x प्लस 40, सुनो ये आर इक्विवेलेंट है ना, तो इसको तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मैं इसको यहाँ से लिख दूँ, ये माइनस एक्स है प्लस 40, ये यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ भेज दें, तो ये नेक्स्ट शीट पे देखो, आर इक्विवेलेंट प्लस 2x इक्वल्स टू 20x अपॉन 2x प्लस 10 प्लस 40। मैंने 2x को क्या किया, मैंने 2x को इधर, ये जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये देखो यहाँ से बन के आई है इतना, इसे हटा दो, इसमें 2x को मैंने यहाँ आर इक्विवेलेंट के पास भेज दिया है ना यहाँ पे। अब आर इक्विवेलेंट को आप सॉल्व करें, और आर इक्विवेलेंट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2x प्लस 4 टू जा 80x प्लस 400 है ना, x इक्वल्स टू 100x प्लस 400 अपॉन में 2x प्लस 10। आर इक्विवेलेंट को कांस्टेंट की तरह रख के चलो, फिर यहाँ से ये कितना आ जाएगा
पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से लिखना पड़ेगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल्स टू 100x प्लस 400 माइनस कर दो, ये भी माइनस हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 40, 4 कॉमन ले लें तो कितना बन गया, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20। ऐसे आ रहा है, ये इक्वेशन बनी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 20 प्लस का होगा 400 प्लस 80। 480 कोई रूट होता है क्या, 480 का कोई रूट होगा, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 का 400 प्लस माइनस 4 चाहिए तो 10 आएगा ना, ये तो 10 लगा 10 440, 440 रूट होता है क्या किसी का, कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी होगी इसकी। कैलकुलेटर हाँ गया, फिर मैं ऐसे पेपर में हम रूट की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रोक्सीमेशन लेके करना पड़ेगा। यहाँ से तो x की वैल्यू रूट 21 के अप्रोक्स आ रहा है, जैसे 21 इंटू 21, 21 का कितना होता है 441 होता है। तुम इसको मान के चल सकते हो कि 21 आ गया, ठीक है। तो फिर दूसरे पे क्या लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, तो ये रूट डी लिखते हैं, तो रूट डी तुम्हारा आ गया 21 अपॉन 2a, तो a तो 1 ही है, माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस और प्लस तुम्हारा ये 20 हो गया, प्लस 21 और 2, ये 40/2 ना आया 20, प्लस लिया तो माइनस की वैल्यू ऑलरेडी है ना, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस 21/2। अब दूसरा लेके चलें, इसके अकॉर्डिंग तो ये 10 ओम आ रहा है, 20 ओम आ रहा है। एक बार रूट सॉल्व करो सभी, एक बार देखना रूट सॉल्व करके। इक्वेशन तो ये है 104x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 100x, ये देखना ये कितना है, ये 400 है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 20x, ये तो हो गया था माइनस 80x, ये 400 है भाई। देखो क्या गड़बड़ हो गई, तो 4 हटा दिया तो 4 टू 80, ये 100 बनेगा, तो और बड़ा चला जाएगा। देखो होगा तो ऐसे ही, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन 20x अपॉन 10 प्लस 2x प्लस 40 इक्वल्स टू 2x। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यही तो है सब, ये आई है 40। सॉल्व करना इसको, मैं भी कर रही हूँ तुम भी करो। x की वैल्यू हमारे पास 10 ओम आनी चाहिए, सॉल्व कर लेना। यहाँ से तुम्हारे पास ना x की वैल्यू 10 ओम आएगी, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड था वो कॉन्सेप्ट में समझा दिया है ना, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट। अब ये इक्वेशन है, यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू 10 ओम आ गई। अब मेन क्वेश्चन देखो, यहाँ पे R इक्विवेलेंट वाला ये रहा, यहाँ पे जो ये इक्वेशन 1 है, ये जो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू
10 रख देना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट देखो, एक्स की वैल्यू 10 लिख के बताओ आर इक्विवेलेंट कितना है इस इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू 10 रखो सभी। जल्दी एक्स की वैल्यू 10 रख के बताओ कितना आ रहा है। एक्स की वैल्यू 10। एट्टी अपॉन 3 आ रहा है, 26.7। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुम्हें 10 ओम मिल जाएगा और यही जो अभी वैल्यू रखोगे वहां पे 10 की, तो वही आंसर है। देखो मैच करो। मैम इसको अगर सीधा ही कर देते सीधा फिर कैसे बताओ। जैसे 10 ओम और 20 ओम को पैरेलल में कर देते और उसको सीरीज में बाद में कर देते, तो भी 26.7 ही आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना कि ये मिड पॉइंट, ये तब ये देखो, अगर ये जब करें कि ये मिड पॉइंट पे लगाया हुआ है, एक सेकंड, अगर लिखा हुआ है कि ये मिड पॉइंट पे है तब तो हम कर सकते हैं इन द मिडल। देखो हाँ, ये हमने गड़बड़ कर दी, अगर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे मिडल में, ठीक है, अगर मिडल में है तो फिर ये हमने गड़बड़ कर दी, पूरा नहीं पड़ा, तो तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम डायरेक्ट ये 10-10 सेंटीमीटर करके कर सकते हो। ये गड़बड़ कर दी कि मिडल में है तो सिंपल सी बात है, इसको 10 और 10 में बांटेगा, है ना, और ये भी 10 हो जाएंगे। तो अब आर इक्विवेलेंट तुम आराम से कर सकते हो, ये 10-10-20, ये 10 और 10 ऐड कर दिया 20, और इसके साथ पैरेलल में कर दोगे 10 × 30, ये हो गया। तो 200/30 प्लस 20, ऐसे करके, है ना। यस तो ये मैम। 200 प्लस 60 प्लस 30, तो 260/3, 30। 600। हाँ ठीक है, तो भी 26/3 आ रहा है। ठीक है, तो पता है क्या हो गया, ये मिडल में है, ये तभी होगा, ये जो अभी करा है 10-10, ये तभी पॉसिबल है अगर ये बिल्कुल मिड से ये लाइन गई हो। अगर मिड से नहीं गई होगी ना तो फिर तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान, मैंने ये देखा नहीं कि देखो यहाँ पे मिडल लिखा हुआ है, मिडल मतलब 20 से कट किया है तो वो 10-10 सेंटीमीटर पे ही बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी, यस मैंने ज्यादा दिमाग चला दिया, मैंने ये क्वेश्चन ढंग देखा ही नहीं, ये और इजी हो गया हमारे लिए। दिस विल बी मोर इजी फॉर अस टू सॉल्व। चलो ये आसान से सवाल कर दो 44। अरे इसमें हम आर इक्विवेलेंट निकाल कर ओम्स लॉ लगाना है। हाँ, V इक्वल्स टू आई आर लगाना है, पहले आई निकाल लो। तो ये देखो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो क्या इस पॉइंट का होगा, नहीं होगा। तो ये मान लो ये A है, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम C मान रहे हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल C हो जाएगा। देखो ये 10 और 20, ये दोनों, इनके बीच का पोटेंशियल बराबर है, 10 और 20 ओम का जो पोटेंशियल है ये बराबर है, और जो 10 ओम है दिस इज ऑन द सेम पोटेंशियल। ये देखो 10 ओम सेम पोटेंशियल पे हो गया। एक सेकंड लेट मी चेक। देखो सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल A,
ये हमारा पोटेंशियल बी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो मैं मान रही हूँ कि इसका पोटेंशियल सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी टू सी, अगर इस पॉइंट का बी है तो नहीं, इसका बी नहीं होगा, इसका कुछ अलग होगा, ठीक है, नहीं है, मोर शॉर्टकट करना ही पड़ेगा सीरीज पैरेलल में। क्योंकि यहाँ कुछ करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ गया I1 इस वाली ब्रांच में, फिर इसमें I2 गया 5 ओम के पास, फिर यहाँ पे तुम्हारा I2 करंट पहुंचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I2 गया, फिर यहाँ से तो I1 आ गया यहाँ से, और ये I2 भी डिवाइड हो जाएगा, देखो I2 ऑल्सो डिवाइड, यहाँ पे 10 ओम के पास चला जाएगा I2 डैश, यहाँ मान लो कितना चला गया I2 डबल डैश, मतलब ये भी पैरेलल में हो गए, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास I1 आ गया, और ये टोटल करंट, इसके पास सिर्फ I1 और I डैश आएगा, सारे ही पैरेलल में है, फिर तो कोई भी किसी में भी सेम करंट नहीं जा रहा, सब पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ इक्विवेलेंट बताओ। देखो कहीं बीट स्टोन तो नहीं बन रहा है, चेक करो। ऐसे क्वेश्चनों में बीट स्टोन बनता है। तो ये देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर बी से पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है। फिर मेरा बी के साथ सी जुड़ा हुआ है, इसको मैंने 20 ओम से कनेक्ट कर दिया, ये रहा डी। और ए और डी के बीच में 5 ओम जुड़ा हुआ है, और डी से सी के बीच में 10 ओम जुड़ा हुआ है, और ए से अब कौन सा बच गया, ए बी के बीच में 10 जोड़ दिया,
और बी टू सी के बीच में 20 और ए टू डी के बीच में 5 और डी टू सी के बीच में 10 और बी से डी के बीच में तो 10, तो 20/10। तो देखो ये वीट स्टोन बन गया कि नहीं बन गया, देख लो। तो 10 ओम वाला तुम्हारा जो कि बी और डी के बीच में है, ये क्या हो गया, ये वाला 10 ओम, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है ना। देख लो अपने ध्यान से ये अपने सर्किट में। ऐसे क्वेश्चनों में जब सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आता ना, तो हमेशा सोचना कि व्हीट स्टोन बनता होता है। तो ये देखो बन गया व्हीट स्टोन तुमने, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, तो कैसे करें, करंट भी नहीं समझ में आ रहा। तो हमेशा जब ना समझ में आए ना कि देखने में क्वेश्चन इतना आसान लग रहा है और ना सीरीज समझ में आ रहा ना पैरेलल समझ में आ रहा, तो हमेशा समझ जाओ कि व्हीट स्टोन कंडीशन है, हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग मिलेगा। सबसे खास बात क्या है व्हीट स्टोन में, तुम्हें हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे कितने पोटेंशियल है, 4। और व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर याद कर लो, तुम्हें पता है कि हाँ ऐसे 4 कोने आते तो 4 पोटेंशियल अलग अलग आता है। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 10/5 इक्वल्स टू 20/10। तो दोनों का कितना आ गया, 2 = 2 आ गया ना। तो ये वाला रेजिस्टेंस तुम्हारा हट गया। अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना बना, बनाओ। ये 10 ओम हटा दो 10 ओम को। ओह, तो 10 ओम हट गया, ये 10 और 20 था। है? मैंने क्या कह दिया, 10 और 20 थे ना, ये क्या था, यहाँ 10 था और यहाँ 20 था और ये 5 था और ये 10 था। तो 10 और 20 सीरीज में 30 और 5 और 10 सीरीज में कितने, 15। और 30 और 15 पैरेलल में कितना बनेगा, 30-15 को पैरेलल में करो। पैरेलल में कितना आ रहा है 30-15, 10 ओम आ रहा ठीक है। तो R1 R2 15 × 30 R1 R2/R1 + R2 45। तो 15 15 15 15 45 तो 10, वेरी गुड। तो यानी तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आया 10 ओम और तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स कितना है 0.5। तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा V/R, V 5 और आई हम निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 10। तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2 कितना हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो जब भी ना समझ में आए और 5 या 6 रेजिस्टेंस दिख रहे हो तो समझ जाना दिस इज द व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। अब एक दो देखो और व्हीट स्टोन ब्रिज के। अब यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पे अगर होना होता तो तुम बहुत आसानी से कर लेते ऐसे सवालों को। चलो क्वेश्चन नंबर 50 करो, 50 करो 50। द वैल्यू ऑफ करंट I1 विच इज फ्लोइंग फ्रॉम A to C। तो बच्चों इसमें देखो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा, 2/2/2/2 बन गया ना। यस तो मैम। मैंने क्या बोला है, जब भी बीच में ब्रिज बन जाए तो ये बीच वाला हटा दो। तो बीच वाला तो तुम ये हटा दोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ 2 यहाँ पे, 2 यहाँ और एक 2 यहाँ पे। मैंने तुम्हें बोला है कि ये वाली हटा दो, पर भाई यहाँ भी इन्होंने दे दिया कितना 4 और 4। तो तुम्हें क्या करना है, देखो ये 2 और ये 2 किसमें सीरीज में, और ये 4 सीरीज में। तो ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया 4 8 और फिर से 4। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो इसका। तो देखो हमेशा जब भी वो बने बीट स्टोन ब्रिज, तो बीच वाली लेयर हटाना, जो ये वाली है ये नहीं हटाना, क्योंकि ये तो बेचारी किसी, ये तो शरीफ सी है, क्योंकि इसको तो हमें पता है कि पैरेलल में आई रही है सीरीज में लगा, तो ये हो जाएगा। तो कितना बन रहा है, 1/2 ओम। ठीक है 1/2 ओम। तो आई कितना हो गया तुम्हारा, वी कितना है 8
1/2 तो नहीं होगा ध्यान से, ये तो 16 ओम जा रहा है। अच्छा 4 और 4 8, हाँ तो फिर तो देखो एक बार देखो ध्यान से। पूछा है I1 की वैल्यू, अच्छा I1 की पूछी है, तो टोटल I कितना आ रहा है, I इक्वल टू V/R, तो 8 × 2, तो टोटल कितना है 16 ओम। अब पूछा है I1, तो I1 कौन सा है जो बच्चों इस वाली ब्रांच में जा रहा है, 8 ओम वाली में, तो कितना जा रहा है इसमें। I1 ब्रांच में कितना करंट जाएगा, यहाँ पे करंट बटेगा, टोटल 16 है, 2 ओम 2 ओम, इनमें तो बराबर करंट जाएगा, तो 16 है, खुद से सोचो 16 करंट टोटल है, तो इसमें कितना जाना चाहिए, इसमें 8 8 इनमें चला जाएगा, नहीं नहीं, यानी करंट इस रेशो में जाएगा ना, तो रेशो 2 4 6 7, 4 5 6 7 8 इंटू 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 ओम इसमें 4 ओम इसमें, तो 4 4 ये हो गए, तो कितना बचा 8, 8 8 है ना, तो 4 5 6, करंट डिवाइड रेशो लगाओ, 16 एम्पियर आया है तुम्हारा टोटल, तो ये 2/4 5 6 7 8, ठीक है 2/8 इंटू 16, तो 8 दूनी 2 दूनी 4, तो इसमें 4 गया, इसमें 4 गया, और बचा 8, तो 8 एम्पियर आना चाहिए, ऑप्शन गलत तो नहीं है। मैम अगर 3 हिस्सों में करंट जा रहा हो तो करंट डिवाइड रेशियो कैसे लगाएंगे? नहीं नहीं, फिर हम रेशो, नॉर्मल रेशो जो होता है ना मैथमेटिक्स में, उससे कर सकते हैं, सिंपल रेशो। ठीक है। तुम्हारा कौन सा कर रहे हैं हम, 50 कर रहे हैं, तुमने आर इक्विवेलेंट ही गलत बताया है मुझे, आर इक्विवेलेंट गलत बताया है वही। अच्छा ये AC का आर इक्विवेलेंट है, ठीक है देखो, 2 2 होता है, तो I तो V ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, I इक्वल्स टू V/R, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी रहेगी 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 8, तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, डिवाइड की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वोल्टेज है देखो। हमें I1 निकालना है, I1 कितना होगा V/R, पैरेलल में है तो 8 वोल्ट जो है वो सबके अक्रॉस सेम ही रहेगी, तो V हमारी 8 है, इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट कितना है 8, तो 8/8 कर दोगे तो कितना आ गया 1 एम्पियर, तो यहाँ से भी 1 एम्पियर आ सकता है, करंट डिवाइड रेशियो से तो नहीं बनेगा ये। वैसे करंट डिवाइड रेशियो से भी सही आंसर आना कर चाहिए। ये हमें 4 बनेगा, रुको एक बार करके देखते हैं, ये कितना है हमारा 4 8 4 है ना, देखो करके देखते हैं, तो 4 अपॉन टोटल कितना हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो 16 बटे, ये तुम्हारा टोटल करंट भी कितना है 16, तो इसमें तुम्हारे में कितना गया 4 एम्पियर वाले में 4 गया, तो 8 वाले में कितना जाना चाहिए, तो 16/16, यहाँ से तो ये 8 आ रहा है, 8 क्या गड़बड़ हो रही है 8, ओहो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं,
वो इनवर्स में लगता है। चार आठ चार से बनना तो चाहिए इससे भी, चार आठ चार वाले से भी, तीन से। पर वो ये है ना कि हमारा जो करंट डिवाइड रेशियो है वो दो वाले में हमने लगाना सीखा है, यहाँ पे ये तीन रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है तीन के लिए, एक सेकंड रुकना, तीन के लिए आई थिंक वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला। तो यही लगा दो सीधे, जब तुम्हें पता ही है कि V बाई आर से भी आ रहा है, 8 वोल्ट है इसका रेजिस्टेंस, तुम्हें पता है 8 है, तो डायरेक्ट 1 ओम हो गया। ठीक है, ज्यादा मत उसमें पड़ो चक्कर में। 51 भी ऐसी है, आराम से हो जाएगा। हम्म, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जितने चाहो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कल के टेस्ट के लिए। बस सीरीज पहले लगाना अगर सीख गए और करंट डिवाइड करना और ये आ गया तो तुम लोग आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, सोचना तो पड़ेगा एग्जाम हॉल में बैठ के, और वो जितना एग्जाम हॉल में जितना ज्यादा सोच रहे हो तो समझो कि प्रैक्टिस कम है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस होगी तो तुम रिलेट कर पाओगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है तो ऐसे ही होगा। तो ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए बच्चों।